आप देख सकते हैं कि पगड़ी पहनाकर जो है अब आपके सामने किरण चौधरी जो है उनका यहाँ सम्मानित किया गया है। किरण चौधरी जी को सम्मानित किया गया और अभी जो आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो शॉल उठाए जा रही है। किरण चौधरी जी को शॉल उठा रहे हैं और जो जयपाल मान की पत्नी है उन्होंने भी जो है शॉल जो है वो उठाई है। मेरी बहन, मेरी माताएं, और आप देख सकते हैं अभी जो मैं उनका सबका धन्यवाद पुत्री है और मंच पर बैठे जयपाल मान की, उन्होंने जो है पांव हाथ लगाकर जो आशीर्वाद लिया है किरण चौधरी जी से। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों सेक्टर 32 जयपाल मान के द्वारा आयोजित किरण कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम और आप देख रहे हैं इसमें हजारों की भीड़, काफ़ी लंबी भीड़ यहाँ आपको नज़र आ रही है। और अभी जो यहाँ पे है किरण चौधरी संबोधित करेगी, जानकारी देंगी, इन कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी बात रखेंगी। आप देख रहे हैं टाइम है चाय का और मैं मेरे ख्याल में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले यहाँ पर करनाल प्रोग्राम करके गई थी और मैंने कहा जयपाल जी को, मान साहब को, कि ये प्रोग्राम जो है ये आप बाद में रख लेना, क्योंकि जैसे अभी आनंद ने बताया कि अभी सारे कटाई का टाइम है, किसान जो है वो व्यस्त है और दिवाली का जब समय होता है तो सब अपने घर गृहस्थी के अंदर, अपने परिवार के अंदर जो है व्यस्त होते हैं। लेकिन जयपाल जी ने कहा बहन जी हमारे लिए सारा समय एक है और करनाल सिटी के अंदर मैं आपको प्रोग्राम करके दूंगा चाय पे चर्चा, जो आप जो है एक सम्मेलन के रूप में होगी। ये आज ये सम्मेलन नहीं, ये तो आपने पूरी तरह से जनसभा जो है वो कर दी है। आप सबको, पंकज को, जयपाल जी को, चंद्रपाल कंबोज जी को, सारे जितने साथियों ने मिलकर इसके अंदर योगदान दिया, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप जैसे कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि आज के दिन हालात क्या हैं, किसी से छुपे हुए नहीं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो दुखी ना हो। अमीर जो है वो इतना जबरदस्त तरीके से अमीर बन गया है, गरीब जो है वो बिल्कुल ही पूरी तरह से तले में हो उसको डाल दिया। मिडिल क्लास जो है वो त्राई कर रही है, क्योंकि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा जो है उसको सहना पड़ता है और वो जो है बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गई। सच्चाई है या नहीं? महंगाई जो है वो सबका दम तोड़ रही है। आज मेरी बहनें यहां बैठी हैं, इनसे पूछो, ये बताएंगी कि चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो रहा है। सही बात है या नहीं बहनों? बताओ मुझे ये हाथ खड़ा करके। सबसे ज्यादा माताएं बहनें जानती हैं कि किस हालात के अंदर जो है घर जो है याद चला रही। भाई भी जानते हैं क्योंकि पैसे तो आपकी जेब से ही निकलते हैं। बेरोजगारी का आलम है इतना जबरदस्त कि नौजवान बच्चे जब मैं देखती हूं तो तकलीफ होने लगती है उनके आंखों के अंदर, जब हताशा देखती हूं मैं, क्योंकि उनके पास सामने कुछ नजर नहीं आता। उन्हें कहां जाएं, क्या करें? इस तरह के हालात आज जो है हमारे प्रदेश के अंदर बन चुके हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो सरकार कहा करती थी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, आज हर एक आदमी जानता है कि किसी भी दफ्तर में जाके देख लो, दुगना तिगना जो है माल देना पड़ता है या नहीं? बताओ भाई। लेकिन चुपचाप सब लोग करते हैं क्योंकि कोई रास्ता नजर नहीं आता। बात यहां आती है, जनता ही है जो सरकार बनाती है और जनता ही है जो सरकार हटाती है। मेरा आने का मकसद खाली एक है। हमेशा से मैंने चौधरी बंसीलाल जी से, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी से यही सीखा कि राजनीति में अगर प्रवेश करना है तो
जबान का धनी होना चाहिए और जो कहो उसको करना पूरा होना चाहिए। सेवा करना तो राजनीति में प्रवेश करो, विकास करना है तो राजनीति में आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर खाली अपने घर भरने, राजनीति को एक धंधा समझकर आगे बढ़ना है तो वो थोड़े दिन जरूर चलता है, लंबे अरसे जो है वो नहीं चल सकता। क्योंकि हर एक आदमी जानता है किसकी असलियत क्या है, किसका वजूद क्या है, किसका काम क्या है। जनता जो है वो सर्वोपरि है, जनता से ऊपर उठ के कोई नहीं। और अहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है, और खास तौर से राजनीति के अंदर, ये सोचकर कि मैं अकेला चलूं, तो बात कभी नहीं बनती, सबको लेकर चलना होता है। मैंने महसूस करा 18-19 सालों के अंदर जब मैं राजनीति, हरियाणा की राजनीति में मैंने प्रवेश करा। आप जानते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद मुझे हरियाणा की राजनीति के अंदर प्रवेश करना पड़ा। सोनिया गांधी जी ने मुझे भेजा यहाँ, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी का नाम और विरासत जो है वो संभालना बहुत जरूरी था। तो मैंने ये महसूस करा इन सालों में कि जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर का है, जमीन से जुड़ा हुआ है, वो काम तो बहुत करता है, उसके दम पर जो है सरकार बनती है। लेकिन जब सरकार बन जाती है तब उसकी अपेक्षा शुरू हो जाती है, उसको नजरअंदाज करा जाता है। सही बात है या नहीं? अगर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो है हमारा कार्यकर्ता, कार्यकर्ता नहीं, मैं तो साथी मानती हूं आप सबको। ये रीढ़ की हड्डी अगर हमारी कमजोर होगी तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे हम? आज जो है हरियाणा के अंदर आपने देखा भाईचारा किस तरह से तहस नहस हो चुका है। 36 बिरादरी का नारा चौधरी बंसीलाल जी दिया करते थे। अभी हमारे पूर्व मंत्री बत्रा जी ने भी ये बात कही थी। और आज हम सब बढ़ गए, वो फला जात का, वो फला जात का, वो फला धर्म का, वो फला धर्म का। अरे आदमी की मेरिट से आगे बढ़ता है, कोई धर्म जात से आगे थोड़ा बढ़ता है। और जब आदमी को धर्म जात के अंदर बांटा जाता है, निश्चित तौर पर थोड़ा सा समय बेशक रह जाए, निश्चित तौर पर वहां पर पतन होता है। मैं तो इस बात को अच्छी तरह से जानती हूं। पूजा का शुभ दिन है, उसका भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दिल मजबूत रहो, चिंता ना करा करो। राहुल गांधी ने एक बात कही है, डरो मत, और मैं तो उनमें से हूं भाई, कतई को नहीं डरूं। जब काम करने निकले और चौधरी बंसीलाल जी के अनुयायी उनका रास्ता पकड़ रखा है सच्चाई का, ईमानदारी का, कर्मठता का, तो किस बात का डर? जनता की आवाज बनने के लिए आगे निकले, और जनता का अगर साथ हो तो निश्चित तौर पर वो काम पूरा होगा। किसी पद के लिए नहीं मैं लड़ाई लड़ रही है, याद रखना। मेरे साथी जरूर बोलते हैं क्योंकि वो उनका प्यार है, उनका मान सम्मान मेरे प्रति है, लेकिन मैं केवल सच्चाई की और कार्यकर्ता की, जमीन की, मेरे साथियों की जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए आगे निकली हूं पूरे हरियाणा के अंदर। और ये पूरे हरियाणा में आवाज लेकर जाऊंगी, चाहे वहां पे मुझे आप जैसा जन समूह मिले, ऐसे साथी मिले, जयपाल जी जैसे, पंकज जी जैसे, कंबोज जैसे, बलवान सेन जैसे, या मेरे पास केवल 2 व्यक्ति मेरे पास हो। सुरेंद्र जी कहा करते थे 2 आदमी निश्चय वो जो है ना निष्ठा वाले हों मेरे साथ, वही बतेरे, उनके साथ आगे चल पड़ेंगे। तो इस बात से मैं नहीं घबराती, कोई बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि किसी का लेकर नहीं खाया हुआ, किसी के नीचे दबे नहीं हुए हैं कोई एहसान से। यहां पर जनता की आवाज बनने के लिए आए हैं, और जनता अगर मजबूती देगी तो निश्चित तौर पे वो आवाज आपकी जो है बुलंद होगी। जयपाल जी ने बताया आपके मकान तोड़े गए, यहां सुनकर दुख हुआ,
मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी जो है हमारा बजट सेशन आएगा जनवरी में। आप कृपा करके जयपाल जी, जिस जिसके मकान टूटे हैं उनके सबके नाम, नंबर और आधार कार्ड जो है वो सारे इकट्ठे करो। विधानसभा में आपकी ये बात उठाऊंगी मैं ज्वलंत तरीके से। विधानसभा के अंदर बोलूंगी कि गरीब के साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है, और अगर इन्होंने ज्यादती करी है तो उसका मुआवजा वो गरीब को दे, नहीं तो गरीब की जो आह है वो तुम्हारे को लेके मार देगी। और आपकी आवाज उठाती रहूंगी। जो प्यार, मान, सम्मान ये जो कार्यकर्ता हैं, ये मुझे जिले जिले के अंदर जो दे रहे हैं, मैं नतमस्तक होकर उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दोबारा करती हूँ। भिवानी से बाहर मैं नहीं निकलती थी, क्योंकि मैंने उस समय समझा था कि सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, सब अपना अपना काम करेंगे। और भिवानी वालों ने, मेरे हल्के वालों ने, तुशाम वालों ने बहुत इज्जत और मान सम्मान दिया। लेकिन जब मैंने ये देखा जयपाल मान भाई जैसे जिन्होंने सालों सालों तक साथ दिया, उनको ही अपेक्षित अगर कर दिया गया तो फिर दूसरे क्या करेंगे। इसलिए जो ये लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये जन समूह जो जुड़ रहा है, ये आने वाले समय में बहुत बुलंद आवाज बन के उठेगा। भगवान ने चाहा तो निश्चित तौर पे काम जो हैं, जो नहीं हो रहे वो काम होंगे। झूठ मैं कभी नहीं बोलती, लारे लप्पे नहीं देती मैं, किसके भी थापी मार दी, चल भाई तेरे को भी एमएलए बना दिया, फला को भी बना दिया, धिकड़े को भी बना दिया। यहाँ बैठे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, झूठ बोल बोल के जो है कितने दिन सराओगे भाई, झूठ ज्यादा दिन नहीं सरती। और मैंने जो बोला वो मैं जरूर करूंगी। ये बाएं मेरे को चाहे उल्टा भी लटकना पड़े भाई, ये मेरी वो है। चौधरी बंसीलाल जी का एक वाक्य मुझे याद आ गया, सुना के फिर मैं अंत करूंगी आपको। आप बोलो जी मुझसे। यहीं से करनाल से आगे कहीं निकल रहे थे, रेस्ट हाउस के अंदर एक आदमी आया, जल्दी में थे, गाड़ी में बैठने वाले थे। तो एक आदमी आया, उसने कहा चौधरी साहब मैं तो मारा गया, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, मेरा ये काम। तो चौधरी साहब ने समझा, चौधरी बंसीलाल जी ने, कि कोई काम होगा भाई करवा दूंगा, उसमें कोई बात नहीं। अपने अफसर को कहा भाई इसकी ये पर्चा ले ले, और उसको कह दिया तो चिंता ना कर, तू जा, तेरा काम हो जाएगा, कह दिया। अब जब दिल्ली पहुंचे, ये उनकी खुद की बताई हुई बात है, और मुझे वो आदमी बाद में मिला। जब दिल्ली पहुंचे तो देखा उसके ऊपर जो दरखास्त लेकर आया हुआ था, उसके लड़के की फांसी टूटने जा रही थी। 15-20 दिन के बाद फांसी टूटनी थी उसकी। अब चौधरी साहब ये बोल चुके थे कि भाई जा तू, तेरा काम हो जाएगा। तो अब अपनी जबान से कैसे फिरें। ये चौधरी बंसीलाल जी की बताई हुई बात मुझे है कि प्रधानमंत्री के पास, फिर राष्ट्रपति जी के पास खुद गए, सारा उसका केस फाइल जो है दोबारा से निकलवाई, ये देखा कि हाँ सचमुच में जो है उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो जाकर उसको राष्ट्रपति जी से उसको माफी, उसको पार्डन दिलवाया उस आदमी को, वो आज भी जीवित है। ये इस तरह का व्यक्तित्व, वो कहते हैं ना, शख्सियत जो थी, ये चौधरी बंसीलाल जी की थी। कहा करते थे मैं जब एमएलए हूं तो मैं तो शाम का हूं, तो शाम से लड़ते थे जहां से मैं लड़ती हूं। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तो मैं पूरे हरियाणा का हूं और एक नजर से सारे हरियाणा को देखता हूं। लेकिन ऐसे तो हमने देखा नहीं पिछली बार, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम इतने सारे बुरी तरह से अपेक्षित भी रहे। तो इसलिए जो जबान का धनी है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई जात का हो, कोई पात का हो, कोई पार्टी का हो, मैं तो कहती हूं नेता जो सही है उसको आगे लेकर आओ। ये याद रखना, अगर नेता ही अगर झूठा है तो आपका कुछ नहीं बन सकता।
आपके पास केवल एक चीज है, वो है आपकी वोट। और वो वोट अगर गलत तरीके से गलत आदमी के ऊपर पड़ जाती है, अगर वो भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस में है तो मत दो, बीजेपी में है तो मत दो, और कोई पार्टी में है तो मत दो। जब ये बात एक वोटर को समझ आ जाएगी, एक आम आदमी को समझ आ जाएगी, निश्चित तौर पर याद रखना, कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो आपका काम ना करे। क्योंकि जो ईमानदार होगा, जो जबान का धनी होगा, जो सबको एक आंख से परखेगा, जिसका जो है क्षेत्रवाद नहीं होगा, वही आदमी काम कर सकता है, और कोई काम नहीं करता। ये राजनीति के अंदर बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। ये जो ऊपर चढ़ता है वो हमेशा, ये संसार का नियम है, बदलाव होता है। तो कोई ये सोच के रखे कि ये मेरी ये जमात है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में। ये तो जो यहाँ लिखा है, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूंगी सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, कि एक तो मायूस मत होना कभी, आप सच्चाई के रास्ते के ऊपर, और डरना नहीं। हम काम करने निकले, और जब सच्चाई का रास्ता पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर उस रास्ते के ऊपर बहुत समस्याएं आती। ये भी नियम है, ये कुछ भगवान जो है वो ज्यादा परखता है, सच्ची बात है या नहीं। तो ये इसलिए घबराना नहीं। हम निकले हैं, जिस उद्देश्य के साथ निकले हैं, वो देश को हरियाणा के अंदर हम पूरा करके रहेंगे। ये संकल्प आप लोग करिए, ये संकल्प आप करेंगे। जितने यहां हो, करोगे तो हाथ खड़े करके तो दिखा दो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये खाली इसलिए तो नहीं कि मैं बोल रही हूँ इसलिए हाथ खड़े कर रहे हो, हाँ ना ना, इसके कहने से नहीं, अपने मन से, क्योंकि ये अपने मन की बात है। ये तो आपके बीच के लोग हैं, आपके बीच में बैठ के मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो इस तरह से काम करते हैं। तो मैं तो इनको बधाई, जितनी बधाई दूं उतनी कम होगी। और आने वाले समय में जहां कहोगे, मान साहब, पंकज जी, जहां आप लोग कहोगे, यहाँ चीमा सब बैठे हुए हैं, कंबोज, बलवान, जहां सारे के सारे, जहां कहोगे, जिसके घर बिठाना है वहां बैठेंगे, वहां चर्चा करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। 2 साल बाद ये सिलसिला अपने मकाम के ऊपर पहुंचेगा। मजबूती दोगे तो मजबूती के साथ और कूद कूद के काम करूंगी, क्योंकि मेरे पास सब कुछ और है नहीं, ना छोरी ब्यानी भाई, ना कोई फैक्ट्री लानी, समझ रहे हो, ना के कितने कोई जमीन खरीदनी, ना कुछ और ये काम धंधे करने। राम का दिया हुआ बतेरा है। अब तो देने का समय है, वापस वो देने के लिए आई हूं। और जितना प्रभु ने मेरे अंदर क्षमता दी है, जितने मेरे अंदर जो है शक्ति दी है, वो शक्ति तुम्हारे लिए ही इस्तेमाल होगी। ये मेरा प्रण है, ये मेरा वचन है। आप तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सारी माताओं बहनों का। इतनी सारी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, नया साल आने वाला है, अभी जो है दिवाली पूरी हुई है। तो मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु के चरणों में कि मेरी माताएं, साथियों, अभी आपने सुना किरण चौधरी जी को। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने जो मुझे शक्ति दी है वो सब आपके लिए है, आपके लिए मेरी शक्ति है, और इस शक्ति का आप में जो प्रयोग करने का जो है मैं प्रण लेती हूँ। अभी आपने सुना। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।